श्री गणेशाय नमः। माही चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। चौथ माता की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मुझे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुटा करूंगी। कुछ दिन बाद उसको लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुटा करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुटा नहीं किया। इस कारण से चौथ माता क्रोधित हो गई। जब वह लोग बेटे का विवाह करने के लिए चले तो चौथ माता ने सोचा कि यह जब से गर्भवती हुई है तब से बार बार तिलकुटा बोलती है और अब बेटा ब्याहने भी चली तो भी इसने एक भी तिलकुटा नहीं किया और ना ही व्रत किया। अगर मैं इसे अपना चमत्कार नहीं दिखाऊंगी तो कलयुग में कोई नहीं मानेगा। उधर शादी के समय बेटे ने 3 फेरे तो ले लिए। चौथे फेरे में गरजती हुई चौथ माता आई और उन्होंने दूल्हे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। फेरों में हाहाकार मच गया। सभी लोग वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। कई दिन बीत गए। गणगौर आई। जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, आए मेरी अदभियाई। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि आए मेरी अदभियाई। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, मेरी बेटी को अदबियाई करके छोड़ दिया और अब यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? अब वह बेचारी क्या करे? तब वह बोला, मैं अपनी मर्जी से यहाँ थोड़ी बैठा हूँ। मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली कि हाँ, हमने तिलकुटा बोला था। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरा बेटा वापिस आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। लड़की वालों ने भी 2.5 मन का तिलकुटा बोल दिया। तब चौथ माता राजी हो गई और उसके बेटे को वापिस लाकर फेरों में बिठा दिया। फिर धूमधाम से बेटे का विवाह हो गया। तब उन्होंने 2.5 मन का तिलकुटा किया और साहूकारनी ने कहा, हे चौथ माता, तुम्हारे आशीष से मेरे बेटे बहू वापिस आए हैं। मैं हमेशा तिलकुटा करूंगी, तुम्हारा व्रत करूंगी। उन्होंने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुटा करके चौथ का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे उनके बेटे बहू को मिलाया वैसे सबको मिलाना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार को मिलाना। बोलिए चौथ माता की जय।